बूंदी राजनीति के रंग दिखाई दिए प्रत्याशियों की सूची आने के बाद। इसी क्रम में जहां लगातार चौथी बार प्रत्याशी के रूप में अशोक डोगरा का जैसे ही नाम सामने आया, वैसे ही कार्यकर्ताओं द्वारा नाराजगी जताते हुए तुरंत ही विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंकने के साथ साथ ही कहते हुए नजर आया कि भाजपा तुझसे बैर नहीं, डोगरा तेरी खैर नहीं। अब पत्रकारिता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार चौथी बार सूची में नाम आया तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए नाराजगी का केंद्र तो बन ही जाता है। जबकि देखा गया है कि गत दिनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कुछ युवा नेता सामने दिखाई दिए, जो कि लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष भी करते दिखाई दे रहे थे। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा और जनता की चर्चा को देखते हुए कयास भी लगाया जा रहा था कि अब की बार भाजपा एक नया चेहरा देगी और वह भी युवा चेहरा देने का प्रयास करेगी। तो वहीं कार्यकर्ताओं को शायद कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी है और कहीं ना कहीं यह भी सिद्ध होता है कि राजनीतिक संगठनों को कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपनी जीत को महत्व देना महत्वपूर्ण सा बन चुका है। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा विचारणीय यह भी है, पार्टी अपने दृष्टिकोण से जोखिम उठाना शायद उचित नहीं समझ रही है। जबकि पूर्व में राजनीतिक संगठनों में अक्सर देखा गया है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों से पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा है और युवा कार्यकर्ताओं के मन में खटास उत्पन्न होना स्वाभाविक नजर आता है और यही पार्टी के लिए चिंता का विषय साबित हो सकता है। मगर हमने पूर्व में भी देखा है कि पार्टियों से नाराज हुए कार्यकर्ता समझाइश के बाद वापस पार्टी में अपनी जिम्मेदारी से कार्य करते हुए भी नजर आए हैं। अब देखना होगा क्या इस बार भी पार्टी के दिग्गजों द्वारा कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है और वह काम करते नजर आते हैं। यह तो चुनाव के दौरान स्पष्ट होता दिखाई देगा, जिसके ऊपर हमारी नजर हमेशा रहेगी, क्योंकि यही कारण होते हैं कि पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा। अब यह नियति तय करेगी या कार्यकर्ता। स्पेशल रिपोर्ट के साथ पुरुषोत्तम मीणा की यह रिपोर्ट। साल वादा करा था कि मानदाता बालाजी की छतरी और सीढ़ियां बना देंगे। सांसद जी ने भी वादा करा था, हमने सैकड़ों चक्कर काटे, वो मीठी गोली देकर भेज देते हैं, ये कागज इसको दे दिया, वो कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ। मेले में इनमें बालाजी के जब चढ़ती है जनता मेले में, पहाड़ों पे से वृद्ध वगैरह गिर गिर के पड़ते हैं। पार्टी ने तो फाइनली कर दिया, पार्टी ने जो निर्णय किया है वो बूंदी की जनता को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कारण की बूंदी की जनता भाजपा की सरकार चाहती है, पर अगर पार्टी जैसे गलत निर्णय तो शीर्ष नेता अगर नहीं समझे तो इस बार जनता जो जवाब देगी, शीर्ष नेताओं को समझना चाहिए। शीर्ष नेता जिस अहंकार में है कि उनको एक सीट हार जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो में नहीं रहे। अहंकार रावण का भी नहीं चला और ऐसा हो सकता है कि राजस्थान में सरकार भी खोनी पड़ जाएगी। अहंकार खराब होता है। पार्टी को कैसे पार्टी जनता की सेवक है, पार्टी कोई जनता की भगवान नहीं है। और कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी अहंकार हुआ ना, उसका जड़ा मूल के साथ। अब अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? करना पड़ेगा। बहुत सारे वादा खिला दिए जो बूंदी की। और अगर देखा जाए मानदाता बालाजी की सीढ़ी बनाने में इतना कोई थोड़ा नहीं है। बहुत सारी माइंस है जो बड़े बड़े नेताओं की अवेट चल रही है, उनकी एनओसी 2 घंटे में। अब पार्टी ने तो फाइनल कर दिया, अब क्या प्रदर्शन जनता का करना पड़ेगा। जनता की ओर से गलत बात नहीं। तीसरा प्रत्याशी मैदान बीजेपी जिंदाबाद है भी। बूंदी की जनता ये देगी, जनता बता देगी। बीजेपी के जो लोग हैं कार्यकर्ता है वो सब ये कहा जा सकता है, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अधिकारी कर रहे हैं। देखिए आप आज युवा प्रत्याशी की मांग है, पार्टी किसी को भी दे। 15 साल से हमारे विधायक साहब बिल्कुल मौन साहब के बेटे हैं। आप देख रहे हैं बालाजी से जुड़े हुए लोग, समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद है। गुस्सा चारों ओर है। प्रत्याशी चेंज हो, हम सबकी एक सामूहिक मांग है। और हमारा एक नारा भी था यहाँ जो कार्यकर्ता लगा रहे थे, भाजपा से बेर नहीं, डोगरा जी आपकी खैर नहीं।
गुस्सा है लोगों में। अगर आप चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी को 10 बार करना पड़ेगा। नहीं करते तो क्या हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांगे, अगर हाथ जोड़कर हमारी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मांगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक है और पार्टी हमारी माँ है। परंतु बीजेपी का जो प्रत्याशी पुनः आप देख रहे हैं, पिछली बार भी, अभी आप सब लोग यहाँ जो मिलेंगे हम लोगों को क्या आज पता है आम जनता ने कितना विरोध किया है। मांगे पूरी नहीं होगी, मांगे पूरी करनी पड़ेगी। नहीं होगी कल परसों हम ऐसा निर्णय लेंगे, एक मिनट दोबारा से बूंदी की जनता को साथ। किस लिए विरोध किया आपने? किस लिए विरोध किया आपने? हमने इसलिए विरोध किया कि डोगरा जी 15 वर्ष से विधायक है। बूंदी में हमने देखा है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए विधानसभा में वो गूंगे की तरफ बैठे रहते। गाँव गए आज तक उन्होंने बूंदी के बारे में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बूंदी शहर की सड़कों पे और विधानसभा में भी गूंगे की तरफ बैठे रहते, अपने पद पे चुप रहे और आनंद में रहते, न कार्यकर्ताओं की संभाल लेते हैं, न जनता की संभाल ली है। अब क्या डिसीजन आगे, क्या करेंगे आगे हम ऊपर से अगर प्रत्याशी चेंज करना ही पड़ेगा, ये निर्णय नहीं लिया तो पार्टी जनता भुगताएगी की जनता फुल विरोध में है। अशोक जी डोगरा को विधायक 3 बार से जनता इतनी 3 बार में आप उनका विकास देख लीजिए। वो 1800 करोड़ की बातें करते हैं। 1800 करोड़ कहाँ गए? बूंदी की दशा तो देखिए आप, नवल सागर जेठ सागर की दुर्दशा देखिए, बूंदी के रोडों की दुर्दशा। मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि आप रिटायर हो जाइए क्या और किसी युवा को आगे लाइए। आला कमान से भी हमारी यही डिमांड है, क्योंकि जब बूंदी के पहले 11 गाँव जा रहे थे तब भी डोगरा जी चुप थे, और जब 63 गाँव गए तब भी डोगरा जी चुप थे। तो मेरा मान्यवर ये कहना है कि इस तरह का विधायक हमें नहीं चाहिए, जो जनता के साथ खड़ा होने वाला, हमेशा जनता के सुख दुख में काम आने वाला आदमी चाहिए। मानदाता के उन्होंने इतनी घोषणा है कि 1 रुपया अभी तक नहीं लगा। क्या कर रहे हो आप डोगरा जी? बस स्टैंड की दुर्दशा आप लोगों ने देखी है। मेरे से ज्यादा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? विरोध प्रत्याशी चेंज करना पड़ेगा। से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रत्याशी चेंज करना ही पड़ेगा। घर जाना पड़ेगा, लेकिन ये आदमी नहीं करेगा।